खबर के साथ करेंगे। इंदौर से ये खबर है जहां बदमाशों ने कई युवक के साथ मारपीट की है। मारपीट तो की ही है, लेकिन इसके साथ ही इन 5 बदमाशों ने इस युवक को अपने पैर छूने तक के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें आपको, मामूली सा विवाद था जिस युवक को पीटा जा रहा है और जो आरोपी पीट रहे हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, इनकी दोस्ती है। लेकिन मामूली सा विवाद हुआ जिसके बाद इन बदमाशों ने इस युवक के साथ मारपीट कर दी और उसको अपने पैर छूने के लिए मजबूर किया। मामले की जांच में पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर जुटी है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र की घटना और वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंदौर में एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते ये बदमाश नजर आ रहे हैं। इधर तो स्वयं घुसूंगा पापा बेटा। अरे गाय का बदमाश ठेला ढकाता हूँ मैं। पापा अब ऐसे में बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है। बंसल न्यूज पूछता है कि क्या भोपाल इंदौर में कानून व्यवस्था ताक पर है? क्या भोपाल इंदौर में कानून व्यवस्था का खौफ किसी भी आरोपी बदमाश को नहीं है? रात को घूमते गुंडे पुलिस को आखिर क्यों नजर नहीं आते? रात को घूमते गुंडे क्यों दिखाई नहीं देते? रात्रि गश्त का आखिर क्या हुआ जिसके दावे पुलिस प्रशासन करता है? क्या गश्त बढ़ानी होगी? जो अभी गश्त की जा रही है, जिसके दावे किए जाते हैं, क्या वो काफी? और इस तरह की घटनाओं को रोकने में समाज की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए? ये कुछ सवाल हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए उठते हैं क्योंकि भोपाल और इंदौर ये 2 ऐसे शहर हैं जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं हमारे साथ संवाददाता भोपाल से सूरज शर्मा और इसके साथ इंदौर से अखिलेश सैन लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज जो वीडियो सामने आया है वो वाकई में डराने वाला है और ऐसे समय में जब इंदौर में पहले से ही नाइट कल्चर लागू है, इंदौर में कलेक्टर कमिश्नर प्रणाली लागू है, तो क्या ये गुंडे, ये बदमाश जिनका इरादा लूट करना नहीं होता है, क्यों आखिर पुलिस को चुनौती देते दिखाई देते हैं? बिल्कुल जया, जिस प्रकार से अगर बात कही जाए इंदौर की कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था इस समय लचर इंदौर की नज़र आ रही है क्योंकि एक कमिश्नर और 3 असिस्टेंट कमिश्नर, उसके साथ 8 डीसीपी, ऐसे जो तमाम जो अधिकारी है वो इस शहर में बैठे हुए हैं और उसके बावजूद अगर इस प्रकार की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं पर पुलिस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। कमिश्नरी लागू की गई थी और उसमें ये चीज़ें स्पष्ट की गई थी कि अब जिस प्रकार से जो अपराधी है और अपराध है उस पर लगाम लगाया जाएगा और इसी के तहत ये कमिश्नरी यहाँ पर लागू की गई थी। लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर इस पर पुलिस की जो लचर व्यवस्था है वो दिखाई दे रही है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि इंदौर से इस प्रकार के जो वीडियो है वो निकलकर सामने आए। इससे पहले भी देखा गया था 56 दुकान सराफा पर जो युवतियां हैं वो चाकू छुरी चलाते हुए दिखाई दी गई थी और उसके साथ ही तमाम तरह के जो वीडियो है वो इंदौर से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक और वीडियो जो है कि देर रात को निकलकर सामने आया है और लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। जो पीड़ित है उसका नाम अर्जुन बताया जा रहा है। अपडेट दीजिए, ये जो वीडियो सामने आया, सुबह भी हमने इस पर चर्चा की थी, इस मामले में क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ की है और क्यों आखिर नाइट कल्चर लागू होने के बाद और पुलिस प्रशासन जो कमिश्नर प्रणाली है उसके लागू होने के बाद अपराध ज्यादा बढ़ गए शहर में? बिल्कुल जया, जिस प्रकार से ये वीडियो सामने निकल कर आया था और उसके बाद जो पीड़ित है वो खुद थाने पहुंचा था और थाने पर जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। पुलिस ने इस वीडियो को देखा और वीडियो में जो जो भी शख्स दिखाई दे रहे थे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें से एक अंगद नामक जो आरोपी है उसे पुलिस ने फिलहाल अभी अपनी हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो उसके 4 जो अन्य साथी है, दीपेश और जो 3 अन्य साथी है, वो अभी फिलहाल फरार है। 5 लाख रुपए की मांग लगातार जो पीड़ित है उससे की जा रही थी क्योंकि जो पीड़ित है वो नारियल का ठेला लगाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब वर्ग का व्यक्ति है जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक नारियल का ठेला लगा रहा था और उसी से 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी इन आरोपियों के द्वारा। पहले से जानते थे, इसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि जो आरोपी है जिसके पैर पड़ रहा है उसको पापा बोलने पर मजबूर कर रहा है। इस पर आरोप लगाया था कि जो पीड़ित है वो उसकी बहन को परेशान करता था। लेकिन जब पीड़ित से पुलिस ने इस बारे में जानकारी ली गई तो उसका साफ तौर पर कहना था कि ये लोग यहाँ पर आए थे जन्मदिन मनाने की, इन लोगों ने बात की थी और उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए, उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद वापस से घर छोड़ दिया गया और 5 लाख रुपए की लगातार
जो डिमांड वो की जा रही थी। 5 लाख रुपए तब पीड़ित नहीं दे पाया तो उसका जो वीडियो है वो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो भी फिलहाल पुलिस के पास पहुंचा है और उसके बाद एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। यही तो हैरानी की बात है अखिलेश के कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही वीडियो बनाते हैं और खुद ही उसे वायरल कर देते हैं। बने रहेगा अखिलेश। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, इंदौर तो आर्थिक राजधानी है, लेकिन भोपाल की अगर हम बात करें तो पूरी मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर तमाम वीवीआईपीज का डेरा लगा रहता है, सारा सिस्टम मध्य प्रदेश का यहाँ से चलता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आना वाकई में सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल जय, सही बात है। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में भी कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें खास तौर से कोई मार पिटाई या किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो एक ब्रांडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि मनचले लड़के को कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कई बार रात में बाइक पर स्टंट करते हैं, आग जलाते हुए पटाखे गाड़ियों पर लगाते हैं, इससे आसपास के लोग भयभीत होते हैं। खासतौर से अपना वर्चस्व फैलाने के लिए अपने बीच के ही किसी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। ऐसा एक पहला मौका नहीं है जय, इसके पहले भी हमने देखा कई अलग अलग वीडियो सामने आए थे। एक आतन अपराधी जो उल्टी गाड़ी रिवर्स करके चला रहा था, जो कि वीआईपी रोड सबसे इंपॉर्टेंट रोड कहा जाता है भोपाल का, उस रास्ते पर देर रात को चल रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं नाइट गश्त को लेकर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि भोपाल की यदि बात करें तो राजधानी होने के चलते तमाम जो वीवीआईपीज मूवमेंट है वो भोपाल में होते हैं। कई बच्चे जो हैं हजारों लाखों की संख्या में बाहर से पढ़ने आते हैं, तो कई बार रात को भी ट्रैफिक रहता है, जैसा कि इंदौर में रहता है। यदि वैसे माहौल में भी लगातार इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में एक भय का वातावरण बनेगा और पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे कि आखिर नाइट गश्त के पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहां जाते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि जब कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी उसमें बीच बीच में हमने 2-3 बार देखा कि कई बार एक मेगा एक्शन किया गया, एक साथ पुलिस सड़कों पर उतरी, कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो सिस्टम कुछ दिन ही चल पाया, उसके बाद फिर लचर व्यवस्था हुई। वो शायद यही कारण है, चाहे गले में पट्टे डालकर शायद ये बदमाश सूरज उठाते हैं। आप बने रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, इस मामले में गृह मंत्री ने तुरंत एक्शन भी लिया, सरकार ने कार्रवाई भी की, लेकिन भोपाल सांसद का क्या कुछ कहना है इसे लेकर, वो भी जरा सुनिए। पूरे देश में इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। बेधर्मी लोग जो है वो बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे हैं, मानवीयता खो दी है और उनके जो मंसूबे हैं देश विरोधी, उनके जो षड्यंत्र हैं देश विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, वो स्पष्ट होने लगे हैं। तो चलिए, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 खास मेहमान भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रिटायर्ड डीएसपी रवि अत्रोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही रोमा भट्टाचार्य मनोचिकित्सक है हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रवि अत्रोलिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी सर, क्योंकि जो व्यवस्था हम देख रहे हैं इस वक्त इंदौर और भोपाल में, पुलिस कमिश्नर प्रणाली इस वक्त लागू है इन दोनों ही महानगरों में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वीडियो सामने आना सर पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं बदमाश, और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बात ये बता दूं मैं आपको, भोपाल और इंदौर को महानगर बनाते हुए यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था चालू की गई जी। एक असलियत ये बता दूं आपको कि यहाँ पुलिस व्यवस्था जो साधारण पुलिस और अपना जो पुलिस कमिश्नरी का नाम है, नाम ही बदला है, बाकी पुलिस फोर्स के लिए अपना कमिश्नरी के लिहाज से जितना पुलिस बल होना चाहिए उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वह व्यवस्था अभी तक पुलिस विभाग ने दोनों महानगरों में अभी तक नहीं की है जी। मसलन कि जो मौजूदा बल तत्समय था उसी बल से आज कमिश्नरी में उसी बल को लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करना पड़ रही है। कल्पना करिए कि जहां 10 आदमी चाहिए वहां 3 आदमी से व्यवस्था करवाई जाएगी तो कहीं ना कहीं शिथिलता देखने में आएगी। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि पुलिस कमिश्नरी में सक्षमता की ताकत बहुत है, गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की जाती है, मगर सवाल ये है कि ये छुटपुट जो लड़के निकलते हैं बाहर, ये जो आज इंदौर में बाहरी लड़कों का जो आना, जो पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नाइट कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ये खुद भी हरकतें करते हैं और स्थानीय लोग इनका फायदा उठाने के लिए ही इनके साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, जो कि एक गंदे कल्चर की ओर सर जो बिंदु आपने निकाले सर, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल रहेगा, उसके बाद मैं रोमा जी के पास जाऊंगी। सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि जो इंदौर और भोपाल में पढ़ने के लिए छात्र आते हैं, सर जो पिट रहे हैं, जो मारपीट जिनके साथ हो रही है वो भी छात्र होते हैं और जो मारते हैं सर वो भी छात्र होते हैं। ये दोनों ही वीडियो अगर हम देखें, इनमें कोई भी ऐसा आरोपी नहीं है जो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा हो या जिन पे कोई बड़े मामले दर्ज हो। क्यों आखिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? और रात्रि गश्त को लेकर भी सवाल उठते हैं ना सर, लोगों में कैसे आप पुलिस व्यवस्था को लेकर विश्वास कायम कर पाएंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बाहरी लड़के यहाँ आते हैं महानगर में, यहाँ की चकाचौंध में वो इतने पगला जाते हैं तो उसके लिए विस्तारित भौतिक
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जी। उनके पेरेंट्स उनको तब पैसा भेजते नहीं है और फिर अपनी उन गलत सलत मांगों के लिए जो नाइट कल्चर में ये बियर बार जाते हैं, ये तमाशा करते हैं, जी। इनको पूरा करने के लिए ये फिर मुर्गे ढूंढते हैं कि किसको मुर्गा बनाया जाए। अब उसमें अमूमन जो बाहर के लड़के आते हैं थोड़ा सा सक्षम होते हैं, उनको ये पकड़ते हैं और स्थानीय निवासी जैसे कि ये नरियल वाला पकड़ा गया, ये सिर्फ झटके में पकड़ा गया है, अदरवाइज इससे निकलना क्या था। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहरी लड़कों पर अब अगर पुलिस सख्ती रखे, निगाह रखे और रात्रि गश्त में अपना पूरा जोर दे, क्योंकि अमूमन अपराधी रात में ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है सर। तो इसके लिए हमें रात्रि गश्त में बहुत कसावट लानी होगी, अधिकतम पुलिस बल रखना होगा और गुंडों पर खौफ कायम करने के लिए। सर, जब भी इस तरह के मामले आते हैं हमेशा हम यही कहते हैं कि रात्रि गश्त बढ़ानी होगी, लेकिन वो होता नहीं है ना सर, इसीलिए तो इस तरह की घटनाएं होती है। बने रहेगा सर, बने रहेगा। रोमा भट्टाचार्य मनोचिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करेंगे। रोमा जी, किस तरह का फितूर इन युवाओं के सर पे सवार रहता है या किस तरह की इनकी मानसिकता होती है कि उन्हीं में से एक साथी को वो मारपीट करते हैं, कभी कुत्ता बनाते हैं, कभी बोलते हैं कि हम तेरे बाप हैं, हम तेरे पापा बोल, हमें हमारे पैर पड़ी। किस तरह की मानसिकता है मैम? जी, जो घटना अभी डिस्कशन का आज मुद्दा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ही। और जब हम पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, नाइट जो है गश्त की बात कर रहे हैं, ये सब जो है कानून और पुलिस का काम है। लेकिन मैं मनोचिकित्सक हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे देश का यूथ है जी, जो टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट हैं, जो यूथ है, उसकी मानसिकता जो है उस पे किस तरह की चीजें आजकल हावी हो रही है। एक तो अगर हम शायद इन जो लोग पकड़ा गए हैं, जो इसमें लिप्त हैं, उनकी अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे शायद मोस्ट लाइकली कि इनके घर का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं होता है जी। इन सब चीजों के पीछे जेनेटिक एस्पेक्ट भी है, एनवायरमेंटल, यानी उन लोग किस माहौल में बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें शायद इनके पिता ड्रग्स, अल्कोहल लेते हैं, काम नहीं करते हैं, माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह की हिस्ट्री होने की मोस्ट लाइकली चांसेस है। क्योंकि एक बच्चा जो बड़ा होता है वो वही सीखता है जो वो आसपास में देखता है ना। कोई भी बच्चा जो है, बहुत कम ही ऐसे होंगे जेनेटिकली क्रिमिनल जो कोख से ही बदमाश बन के निकल रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बढ़ते उम्र में वो जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो वो देखते हैं, सीखते हैं, वैसा ही वो बिहेव करते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है एज ए सोसाइटी, वो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है छुटपन से ही ऐसी मार्गदर्शन दे बच्चों की, ऐसी चीजों में अगर वो उनका अगर माहौल खराब है तो उसको ठीक करने की प्रयास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रोमा जी आपने उठाया है। ये वाकई में बिल्कुल सच है कि कोई माँ के पेट से तो सीख कर नहीं निकलता है, जैसा भी इंसान बनता है वो आपके आसपास के माहौल को देखकर ही बनता है, और अगर परिवार में ऐसा माहौल है तो निश्चित तौर पर फिर बच्चों पर उसका असर पड़ता है। फिलहाल मैम समय की थोड़ी सी कमी है, माफ करिएगा, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। इसके साथ ही रवि अत्रोलिया जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। और अखिलेश सेन, इसके साथ ही सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये दो वीडियो सामने आए, लेकिन जो कई सवाल कानून व्यवस्था